खबर यह है कि नतीजों से पहले जो बाइडेन का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है और जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो फिलहाल दांव पर है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आप वोट करें। अगर आपने मतदान नहीं किया तो वोट के लिए लाइन में लगें, यानी अपने तरीके से एक टैक्टिक है लोगों को रुझाने की, उनके पक्ष में वोट करने के लिए। तो एक बार फिर तमाम दर्शकों को बता दें कि नतीजों से पहले जो बाइडेन का बड़ा बयान, और बयान यह है कि हमारा लोकतंत्र दांव पर है। लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें और अगर अब तक मतदान नहीं किया है तो कृपया करके वोट के लिए लाइन में लगें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और मैं चाहूंगा इस पर मैं कमेंट लूं, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी जान लेते हैं शुभांकर से। जी, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि इस बार अमेरिका में सबसे ज्यादा वोटिंग होने की उम्मीद है। इस बार ये माना जा रहा है कि 67% मतदान जो है उसके होने की उम्मीद है, जो बहुत ज्यादा है पिछले कुछ सालों के मुकाबले। यानी पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत जो है वो इस बार देखने को मिल सकती है। और भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। लेकिन गौरव, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पिछले 100 सालों की अगर बात की जाए तो 67% मतदान नहीं हुआ। बिल्कुल, तो 100 सालों में सबसे बहुत ज्यादा बड़ी बात है। यूएस इलेक्शन को लेकर एक बार फिर हम बता दें कि 67% मतदान जो है उसके होने की आशंका जाहिर की जा रही है। और जैसा कि तमाम पैनल से बता रहे थे कि इतना परसेंटेज वोट नहीं जाता है। अब इसके मायने क्या हैं, अलग अलग एनालिसिस जो है वो उसको लेकर किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, फाइनल वोटिंग की लाइव तस्वीरें अमेरिका से, जो आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। और खबर अब यही कि इस बार अमेरिका में उत्साह जो है वो चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा है। 67% मतदान होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि 100 साल बहुत बड़ा अंतराल है। 100 साल में इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। और अगर इंडियन टाइम अनुसार, यानी भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। गौरव, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, और 10 करोड़ वोट तो ऑलरेडी पड़ चुके हैं और पिछली बार करीब 14-15 करोड़ वोट पड़े थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। और इस बार अगर उससे ज्यादा वोटिंग होती है तो रोहित, भारत में तो इसका मतलब होता है लगभग मौजूदा सरकार गई। वहां भी माने ट्रंप की सरकार गई। जी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मैं एक और आपको खबर दे दूं, मेरे पास अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज आई है कि बाइडेन कैंपेन कोशिश कर रहा है कि फ्लोरिडा में और डेमोक्रेटिक वोट पड़े, यानी जो वो लोग हैं उनको रीच कर रहे हैं। लास्ट मिनट, आखिरी 3 घंटे में कोशिश की जा रही है कि ये वोटर्स को मोटिवेट करके इनको फ्लोरिडा में स्पेशली इनको बोला जा रहा है कि आप जाके डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट करें। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो बाइडेन की ट्वीट आप उसको इसके साथ जोड़ के देख सकते हैं कि फ्लोरिडा जो है ये टू क्लोज टू कॉल होने वाला है हमेशा की तरह। और जो आखिरी में 3 घंटे में जो हरकत कर रहा है जो बाइडेन का कैंपेन, इससे मुझे लगता है कि शायद पिछड़ने वाले हैं जो बाइडेन फ्लोरिडा में। और जो आप पहले बात कह रहे थे कि हाँ, अगर इतनी मात्रा में मतदान हो तो इसका जाहिर सा ये मतलब निकाला जा सकता है कि जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसके जाने के पूरे आसार बन रहे हैं। गौरव, ठीक है, ये आप भी मानते राजन जी जो बात रोहित कह रहे हैं? जी, देखिए, नॉर्मली ये होता है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन अभी जो अमेरिका में माहौल है उसका एक प्रमुख कारण यह है कि जो ध्रुवीकरण हो चुका है, जो लिबरल वोटर्स हैं या डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं और जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, तो दोनों ने काफी एक्टिवली मोबिलाइज करने की कोशिश की है। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि वहां पे जो लड़ाई है, दो लड़ाई है, एक तो ट्रंप को बचाने की और दूसरा ट्रंप को भगाने की। वहां पे भले ही जो बाइडेन को लोग पूरा इलेक्शन ट्रंप सेंट्रिक ही है, या तो ट्रंप आएंगे या तो ट्रंप को हटाने के लिए बड़े स्तर पर वोटिंग होगी, ये हम देखेंगे। जो बाइडेन कहीं ना कहीं लोकप्रियता के मामले में भी ट्रंप से पीछे हैं और इलेक्शन भी कहीं ना कहीं ट्रंप के मुद्दे पर ही है। वो ट्रंप को हटाना चाहते हैं और ट्रंप फिर से आना चाहते हैं। जो बाइडेन के लिए वोटिंग इतनी बड़ी नहीं लेवल पर शायद नहीं हो रही है। अशोक जी, आपसे मैं इस पर एक व्याख्या लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। अगले 10 मिनट में कई राज्यों में वोटिंग खत्म होने जा रही है। 15 मिनट के बाद अमेरिका के चुनावों का पहला रुझान आ जाएगा। अमेरिका के चुनावों में इस बार 13% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला है। तो यूथ वोट बहुत मैटर करता है। वो किसके लिए वोट डाल रहे हैं ये बड़ी बात है, वो देखना होगा। लेकिन 15 मिनट, बस 15 मिनट और उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर का अक्स सामने आने लगेगा। एक तस्वीर उकेरने लगेगी आपके सामने, जिसमें पता लगने लगेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अगले इस बार कौन बनने जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।